एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवावस्था में गैरवा वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया है। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से आगे कहा कि हमारा यह शरीर युवा और आकर्षक है, पर जल्द ही यह वृद्ध हो जाएगा, फिर बीमार और अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। वह स्त्री बुद्ध के ऐसे विचारों से बहुत प्रभावित हो गई और उसने महात्मा बुद्ध को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और उनसे आग्रह किया, आप उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है और आप ऐसी चरित्रहीन महिला के घर भोजन करने ना ही जाएं तो ही अच्छा होगा। तभी महात्मा बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब वहां के मुखिया ने कहा कि हाँ बुद्ध, यह स्त्री बुरे चरित्र वाली है, कृपया आप इसके घर भोजन करने ना जाएं। फिर महात्मा बुद्ध ने सबके ही सामने मुखिया का दायां हाथ पकड़ लिया और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक कि इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री भी ऐसी ना होती। इसलिए उसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा काम करके हमारे समाज के पुरुष लज्जित होने की बजाय गौरव से ऊंचा उठा हुआ महसूस करते हैं। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर गांव के सभी पुरुषों का सिर शर्म से झुक गया और फिर महात्मा बुद्ध उस महिला के घर भोजन करने चले गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा कि एक महिला को चरित्रहीन बनाने में एक पुरुष का ही हाथ होता है, जबकि उससे कहीं ज्यादा वह खुद ही चरित्रहीन है। धन्यवाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने यह कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत है, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, लगभग सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ महाराज। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ, तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी सामने नहीं लाते हैं, इसके लिए कुछ अलग ही करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि महाराज अकबर पूरे गांव के गरीब लोगों के लिए भोजन बनवाना चाहते हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा दूध बड़े पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह कई बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतने बड़े पतीले और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें से लोगों ने शुद्ध दूध डालने की बजाय पानी मिला हुआ दूध डाल दिया। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा, अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूं तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी यह करते हुए मुझे कौन देख रहा है। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखाई दे रहा था। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है,
ये सारा पानी है, इसमें मुश्किल से 4-5 लोटे ही दूध होंगे, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है, वरना ये पानी से ज्यादा कुछ भी नहीं। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की हर बात एकदम सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कह रहे थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल आ गए। वाकई में दोस्तों, किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमान करने से चूकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा परिवार और माँ, 3 भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी, और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी, और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है, और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी, और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त
उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या। उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।